अगर रिटायरमेंट एज 60 है तो आप अपनी लाइफ का 1/3 से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम एजुकेशन में लगा देते हो। स्कूल 18 साल तक, कॉलेज 22-23 साल तक। और ये सब किस लिए? ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ताकि आपको अच्छी जॉब लग सके, अच्छा बिजनेस कर सको, और अल्टीमेटली क्या? सिर्फ पैसा। और जब आप पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो तो उसे कहीं ना कहीं पार्क भी करते हो, जैसे कभी एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, कभी कोई पॉलिसी ले ली, या कहीं पे भी। पर पॉइंट ये है, जब आप सपोज साल के 1 लाख रुपए बचाते हो, कमाने के बाद सेव कर सकते हो, तो क्या वो पैसा सिर्फ आपकी 1 साल की सेविंग है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ 1 साल की सेविंग नहीं, उसमें आपके वो 20 से 22 साल की एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, वो सारे सेक्रीफाइसेस, वो सारा टाइम जो उसमें लगा है। और सच तो ये है, अब आप ज़िंदगी भर कमाने वाले हो, आगने वाले टाइम पे भी कमाने वाले हो। तो सही सवाल ये होना चाहिए कि आप 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करो? नहीं, सही सवाल ये होना चाहिए कि आप अपनी मेहनत के 20-22 साल की मेहनत जो आपने करी है अभी तक, उसके बाद जो कमाया है, उसके बचे हुए जो 1 लाख रुपए है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करो? तो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो इतना क्रूशियल हो जाता है। पर जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, तो मैक्सिमम लोग 2 ही जगह अटकते हैं, एफडी या पॉलिसी। और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट। पर आज मैं आपसे और मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आप कहाँ कहाँ अपना पैसा पार्क कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाओ। हो सकता है आप उसे बाइफिकेट करना चाहो मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। एफडी बहुत ट्रेडिशनल और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन अच्छा है सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए और इमरजेंसी फंड के लिए, जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया था। इसका रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 6 to 6.5% रहता है। टैक्स भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा लगता है। इसके ऑल्टरनेटिवली अगर आप लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी चाहते हो तो आप टैक्स फ्री फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर सकते हो रादर देन एफडी। तो ऐसा नहीं है आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, आप स्विच कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट्स में जो कि टैक्स फ्री होते हैं और फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आरडी की। आरडी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। सपोज आपको अगले साल आईफोन लेना है या 2 व्हीलर लेना है, तो आप एक 5-10 हज़ार रुपये आरडी करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। बट लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न भी एफडी के जितना ही रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में आरडी को बहुत अच्छा टूल बनाना चाहते हो तो आरडी को ड्रॉप करके उसी तरीके से आप एसआईपी कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। इससे क्या होगा, इसमें आपको रिटर्न्स आरडी से बेटर मिलता है और इसमें टैक्स भी कम लगता है। इसके अलावा मैंने तो अक्सर ये देखा है कि लोग जब रिटायर होते हैं उन्हें खूब सारा पैसा मिलता है, लोग घर बना लेते हैं, बहुत बड़ा लेविश घर, और खुद को 0 पे ले आते हैं। उसके बाद वो लाइफ टाइम सिर्फ पेंशन पे सर्वाइव करते हैं। पर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हम घर को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। हमें यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, घर इन्वेस्टमेंट नहीं है, घर एक लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ये है, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हुई आप उसे लिक्विडेट करके यूटिलाइज कर सको। क्या आप कभी इमेजिन करोगे कि आप अपने घर का एक कमरा बेच के या एक वॉशरूम बेच के अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको सिंपली अगर सजेस्ट करूं तो आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या ऐसी जगह प्रॉपर्टी लेनी है, या तो आप पैसे को स्प्लिट कर दो, कुछ कमर्शियल ले लो, कुछ रेजिडेंशियल ले लो, अदरवाइज आप प्लॉट ऐसी जगह लो जहाँ पे आप नीचे दुकान और ऊपर घर बना सको, या आप मल्टी स्टोरिंग ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिसको आप कुछ पोर्शन को रेंट आउट कर सको और कुछ में रह सको। इससे क्या होगा, आपका कैश फ्लो बना रहेगा, आपको ईएमआईज में भी हेल्प होगी। इसके अलावा आते हैं ज्वेलरी पे। पहनने के लिए ऑर्नामेंट्स बहुत बढ़िया है, बट इन्वेस्टमेंट आई डाउट। आप 1 लाख रुपए की ज्वेलरी लेते हो, उसमें से 15,000 मेकिंग चार्जेस, फिर एडल्ट्रेशन का रिस्क, उसके अलावा कभी वेयर एंड टेयर का रिस्क, आप उसे लॉकर में डालोगे तो लॉकर चार्जेस, अगर घर में रखोगे तो चोरी होने के खतरा, और आपको अगर कुछ पोर्शन ज़रूरत भी पड़े एज ए इन्वेस्टमेंट तो आपको पूरी ज्वेलरी बेचनी पड़ती है। इससे बेटर है डिजिटल गोल्ड। आप फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड पे स्विच करोगे, कभी भी आप पोर्शन भी ज़रूरत है तो आप कुछ पोर्शन भी बेच सकते हो। सपोज आपने 1 लाख रुपए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करे और फ्यूचर में उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई और आपको सिर्फ 50,000 की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ 50,000 भी लिक्विडेट कर सकते हो और 2 दिन में वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसीज़ की या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की। मैं अपनी हर वर्कशॉप में पूछता हूँ, लोगों ने पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं? सब ने इन्वेस्ट कर रखा होता है,
पर जब मैं उनसे रिटर्न पूछता हूँ कि आपका ROI कितना है, वो लोग ब्लैंक होते हैं। कई लोग तो उठ के ये कंप्लेन करते हैं कि सर जब भी हम उसे लिक्विडेट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट से भी कम पैसा मिलता है। बट मेरा सवाल तो ये रहता है, फिर भी आप ब्लाइंडली क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया के थ्रू आपको इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पता हैं, फिर भी आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपका लॉस होना सर्टेन है। इसके अलावा आप इन सब चीज़ों की जगह आप म्यूचुअल फंड्स या फिर यूलिप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप उसमें अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न्स भी इससे बेटर है, लिक्विडिटी भी इससे बेटर है और टेन्योर भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपके पैसों का सिक्योरिटी गार्ड है। अब आप समझो आपकी हेल्थ कितनी फर्जाइल हो चुकी है आज के टाइम पे। जंक फूड, अल्कोहल, पान मसाला, सिगरेट कब कंज्यूम किया था आपने? आज, कल, अभी सिगरेट पीते हुए वीडियो देख रहे हो? तो आप समझ जाओ आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एक हेल्थ इमरजेंसी और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स खत्म। इस वजह से मैं कहता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत क्रूशियल है आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस पूरी वीडियो को अगर मैं सम अप करूँ और आपको कंक्लूड करके बताना चाहूँ कि क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, या फिर किस चीज़ की जगह क्या चीज़ बेटर ऑल्टरनेट है, तो वो मैं इस तरीके से बताऊँगा। FD की जगह टैक्स फ्री फिक्स्ड इनकम, पॉलिसीज़ की जगह म्यूचुअल फंड्स या फिर यूलिप्स बेटर है। प्लेन रेजिडेंशियल हाउस की जगह कोई इनकम जनरेटिंग या कैश फ्लो जनरेटिंग प्रॉपर्टी बेटर ऑप्शन है। RD की जगह SIPs बेटर है। और सबसे ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा ग्रो करना नहीं होता, उसका मतलब होता है अपनी पूरी मेहनत से कमाए हुए पैसे को प्रोटेक्ट करना और सिस्टमैटिकली एलोकेट करना।